हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आपको लगता है एट टाइम्स कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमेशा रुकावट आती है और आपको कभी कभी भी डाउट होता है, फियर होता है कि इज़ इट ब्लैक मैजिक या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हमारा टॉपिक या क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से नेगेटिव इवल एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, हाँ या ना। और इसमें हम ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को नेगेटिवली जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, इज़ इट ब्लैक मैजिक या फिर कुछ और है जो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्या कोई ब्लैक मैजिक या इविल एनर्जी का इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी में, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। Six of Swords, the Strength, Five of Wands, Knight of Swords, Nine of Swords, the Emperor. Under the deck we do have the Six of Pentacles. Black magic का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। Evil energies जो है, अगर हम बात करें तो उसका भी इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लग रहा। हाँ, डायरेक्ट नोर, नीदर डायरेक्ट नोर इनडायरेक्ट। सो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक, इवन एनर्जीज का इन्फ्लुएंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में। समहाउ आप शायद हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आगे भी बढ़नी होती हैं वो भी रुक जाती हैं कहीं ना कहीं। जो अगर आप नोटिस करो अपनी ज़िंदगी का पैटर्न, स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस करना शुरू करते हो, ऑब्सेस करना शुरू करते हो, कहीं ना कहीं आप फेयरफुल होना शुरू करते हो, वहाँ पे चीज़ें रुकना शुरू हो जाती हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको लगेगा कि चीज़ें बैकवर्ड जाना शुरू हो गई हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई, आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा, तो फिर एक लेवल ज़ीरो वाली सिचुएशन आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो उसका रीज़न यही है कि जहाँ पे आप फिर से ऑब्सेस करते हो, जहाँ पे आप फिर से फियरफुल होना शुरू करते हो, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाती हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ में जो है जो आपको ब्लॉक करती हैं चीज़ें, या आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी लाइफ में आपको नज़र आते हैं। चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती जिनका आप सोच कर बहुत बुरा मतलब निकाल लेते हो और परेशान होते हो। अक्सर लोग आप यहाँ पे देखोगे, जो अपने आसपास अगर आप नज़र दौड़ाओ तो आपको काफ़ी लोग ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ नहीं, तो उनकी फर्स्ट जहन में एक चीज़ आएगी कि शायद किसी ने कोई रुकावट की हुई है, काला जादू करके, या फिर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है। इन एक्चुअलिटी ऐसा बहुत मैं ये नहीं कहती कि एग्जिस्ट नहीं करती, दे डू एग्जिस्ट, लेकिन ये सिर्फ आपके मेजॉरिटी लोगों के लिए जो अक्सर मुझे अप्रोच भी करते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। आई डू मेंशन वन थिंग कि पहले चेक करो कि ब्लैक मैजिक है भी या नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी एट टाइम्स, ट्रस्ट मी, 70 to 80% टाइम क्या होता है, ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। सिर्फ उनके अपने कुछ मेंटल इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जिनको उनको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत होती है। सो आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। अगर हम मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, उनके लिए अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र या काला जादू असर कर रहा है, नहीं कर रहा, आपके अपने थॉट प्रोसेस जो है वो नीड्स टू चेंज। जब वो चेंज आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाएंगी, अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, स्पेशली आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके फादर फिगर हैं, चाहे वो आपका पर्सन है जिसके साथ आप इन टच हो, इन कम्युनिकेशन हो या इन रिलेशनशिप हो, जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। नॉट कि वो कर रहा है, बट आप हो जाते हो, आप उसको बहुत ज़्यादा या तो आइडियलाइज करते हो उस पर्सन को, आप बहुत ज़्यादा उसको पावर देते हो, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हो उस पर्सन को। तो वो चीज़ ख़त्म होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा कोई ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा है, या वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, या फिर कुछ इस तरह से, वो कुछ नहीं कर रहा। इट्स मोर लाइक कि आपने उसको पेडेस्टल पे बिठा दिया है, और वो चीज़ आपको ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ने से वो रोक जाती है। कहीं ना कहीं आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा पावर देते हो। स्पेशली आपकी, मुझे लगता है कि लव लाइफ की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे शायद
और बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए हो सकता है कि कोई फादर फिगर या मदर फिगर ऐसा हो, पर्सन जो आप जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, जिसकी वजह से जिसकी शायद आपको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। फादर फिगर भी हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है आपके ऊपर। आप उसको बहुत मानते हो, लेकिन आपको इस तरह के मामले में स्पेशली अगर ये पर्सन आपके दिल में वहम डालता है, फियर डालता है, नेगेटिविटी डालता है, तो यू डोंट नीड टू लिसन टू दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए अपना एक, चाहे आप उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हो या नहीं ले सकते, वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी ले सकते हो तो तभी इंटेंट समथिंग ब्यूटीफुल फॉर योरसेल्फ और उसके ऊपर स्टिक करो। चाहे आप उसके सामने कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है या आपका माइंडसेट जो है अराउंड द होल सिचुएशन वो बदलना चाहिए। उसमें इस इंसान का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब आपकी ज़िंदगी में जो है वो आसानी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक ऐसा अर्लियर कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रखते हो, स्पेशली जो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो जिसकी वजह से आप आपकी फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कमिटमेंट नहीं हो रही है आपके पर्सन से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बस एक दफ़ा कमिटमेंट कर दे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वो कॉल कर दे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वो मैसेज कर दे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो हाँ कर देगा तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, जबकि इन एक्चुअलिटी आप खुश होगे तो सारा कुछ ऑलरेडी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर ऑब्सेस करना शुरू कर देते हो, ओवर थिंक करते हो, सो नहीं पाते हो, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो है वो रुकावटें एक के बाद एक आती रहती है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जो आपकी या सिचुएशन या रिलेशनशिप अगर हम बात करें आपकी, तो मुझे लगता है कि अगर आप कंसर्न हो एक ऐसे रिलेशनशिप को लेकर जहाँ पर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, उसमें काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि जो आपको ब्लॉक कर रही है राइट नाउ वो आपकी सैडनेस है, या एक व्हाट वी कॉल इट, जैसे आप डिसअपॉइंटेड हो खुद के अंदर और इस कनेक्शन के अंदर और इस पर्सन के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लॉस्ट हो थिंकिंग अबाउट जो हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से अपने आप को निकालते हुए उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप चाहते हो। और अगेन ये आपका पैटर्न है जिसको यू नीड टू चेंज। आपको वो चीज़ें सोचनी है, वो चीज़ें करनी है जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ सकें। आप इस इंसान को प्यार करते हो या आपको प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन प्यार से ज़्यादा सेक्सुअल रहा हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में। मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन टू आप शायद बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो अपने पर्सन को, और स्पेशली द पास्ट में से निकलकर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये सैडनेस जो आपने अपने अंदर बना रखी है इस करंट सिचुएशन को लेकर, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद सब खत्म हो चुका है, आपके पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, आप खुद से भी डिसअपॉइंटेड हो कि आपने इस इंसान को इतना प्यार किया ही क्यों। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, एक रिग्रेट है, उससे अपने आप को निकालो। जो आप उससे अपने आप को निकालोगे, आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, एट पीस जब होगे आप इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें इट्स मोर लाइक कि राइट ना आप बेसिकली पास्ट के बारे में सोच रहे हो जो हो चुका है, जिसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप फ्यूचर देखो कि क्या कर सकते हो स्टिल इन गिवन सर्कमस्टांसिस में, क्या आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो अपने पर्सन के साथ जिसके साथ ख़त्म हो चुका है सब कुछ? डेफिनेट यस। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड देन बिलीव के कुछ अच्छा हो सकता है। हम जब भी करंट सिचुएशन को देखें आपकी सिनेरियो में, तो मुझे लगता है कि आपके जहन में एक ही चीज़ होगी कि ख़त्म हो चुका है तो अब शायद कोई चांस नहीं है, लेकिन स्टिल यू वांट इट सो बैड, क्योंकि आप उसके बारे में सोच के रिग्रेट फील करते हो कि क्यों ख़त्म हुआ, यू लव दिस पर्सन या जो भी। तो उसमें से अपने आप को निकालने के लिए अगर आप ये सोचते कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, या किसी की बुरी नज़र लग गई, कनेक्शन एंड हो गया, अगैन किसी की बुरी नज़र नहीं है, किसी तरह का भी ब्लैक मैजिक नहीं है, जस्ट दैट कि आप गलत चीज़ों के ऊपर फोकस्ड हो राइट नाउ टू। जब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब से भी आप मिरेक्युलसली सारा कुछ बदल सकते हो बाय पुलिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दिस सैडनेस। जो डिसअपॉइंटमेंट आप फील करो उसमें से अपने आप को पहले निकालो, सारा फोकस खुद के ऊपर रखो, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, किसी सेकंड पर्सन के ऊपर आपने फोकस नहीं रखना। आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद को वैल्यू करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद जब आप उस एनर्जी के लिए को लेकर यूज टू हो जाओगे, एट पीस फील करोगे फ्रॉम विद इन, तब आपकी ज़िंदगी में जो है आप देखोगे कि हर वो चीज़, हर वो इंसान जो आप चाहते हो
वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मैग्नेटिकली जो है वो अट्रैक्ट होगा। कहीं ना कहीं इन दैट सिचुएशन जब आप अपने आप को एट पीस फील कर रहे होगे, तब आपकी ज़िंदगी में वो आपको एक इंट्यूटिवली आपका दिल करेगा कोई स्टेप्स लेने के लिए। फॉलो दो स्टेप्स। ये नहीं कि आप ओवर थिंक कर रहे हो एंड देन आपको कुछ आपका दिमाग या आपका फियर आपको फिर से ट्रिगर करे कोई गलत डिसीजन लेने के लिए। नो, लिसन टू योर इंट्यूशन। देन आपने कुछ भी ऐसा एफर्ट नहीं करना फिजिकली जो आपको फिर से वो फील कराए कि शायद आप पर्सन को चेज कर रहे हो, शायद आप कनेक्शन को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। नो, आपने उस इनर कॉलिंग को लिसन करना है जो कि आपको गाइड करेगी टूवर्ड्स द राइट पाथ फॉरवर्ड। और जब ऐसा होता है कि यू फील गाइडेड टू डू समथिंग, तो आपको उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस भी नहीं होगा, फियर भी नहीं होगा। अगर तो फियर हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपके फियर बेस्ड थॉट से कनेक्टेड है। फॉर इंस्टेंस जैसे आपका आप सोचो कि सिंस कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप सोचोगे कि मैं मैसेज करूं पर्सन को, ठीक है। इन केस अगर आप सोचते कि आप मैसेज करो अपने पर्सन को, अगर आप पर्सन को मैसेज करने का सोचते हो और दैट थॉट इटसेल्फ आपको फियरफुल करते कि क्या अगर वो मैसेज ना करे, तो अगर ये थॉट आ रही है दैट मीन्स कि जो आप सोच रहे हो कि आप मैसेज करो, इट्स कमिंग फ्रॉम द लिमिटेड एक सिचुएशन जो आपके जहन में चल रही है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम डिवाइन। अगर जब डिवाइन की तरफ से आपको एक गाइडेंस मिल रही होगी कि मैसेज करो या रीच आउट करो उस पर्सन को, तो आप फियरफुल नहीं होगे बल्कि एक्साइटेड होगे। सो दैट्स समथिंग दैट आप अपने आप को चेक कर सकते हो, अपने इमोशंस को चेक कर सकते हो, ताकि आप सही डायरेक्शन में चलो। तो काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपकी खुशी, सबसे पहले आपकी, और आपकी खुशी हैज़ टू डू नथिंग विद द अदर पर्सन। ये मैं आपको चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही सोचोगे, आप हमेशा दूसरे बंदे को या दूसरी बंदी को पेडिस्टल पे रखोगे और आप हर चीज़ के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होगे। जबकि अच्छे रिलेशनशिप्स या हेल्दी रिलेशनशिप्स में ये चीज़ डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा मुझे लगता है कि 2 कार्ड्स और ले लेते हैं एंड देन ऑरेकल गाइडेंस लेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहिए, चाहे वो लव लाइफ में है या करियर में है, चाहे किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में है, उसमें आपका इंटेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सोचना कि आपको क्या चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बिलीव रखना कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है, विदाउट थिंकिंग कि कैसे होगा पॉसिबल। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है और आप चाह रहे हो कि कम्युनिकेशन हो जाए, आप इंटेंट करते हो कि आपको ये चाहिए कि आपका पर्सन आपसे बात करे और सब आपका आपका और आपके पर्सन के दरम्यान में सही हो जाए, अच्छा हो जाए ना। अगर आपकी इंटेंशन ये है, अगर आपकी दुआ ये है, अगर आप चाह ये रहे हो, तो आपने बस वो चाहना है एंड बिलीव करना है कि पॉसिबल है। कैसे होगा, अभी तो उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया, उसने तो अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर वो कंसर्न है, अगेन आपको ये नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपका फेथ होगा कि आप जो डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिलेगा, तो वो डेफिनेटली मिलेगा। वेज अगर हम बात करें कि वो ए से आ रहे हैं, बी से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं, आपका वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो आपने इंटेंट किया है आपको मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाट शुड मैटर टू यू। आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आप वो कौन से रूट से पिज़्ज़ा लेके आएगा, आपको वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो पिज़्ज़ा चाहिए, आपको पिज़्ज़ा मिलेगा ना। अगर आप ये सोचने बैठ जाओ कि वो ए साइड से क्यों नहीं आ रहा, वो जी साइड से क्यों नहीं आ रहा, तो दैट्स लाइक यू आप बिना वजह का एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो जो कि आपको नहीं लेना। तो कोशिश करो कि ऑब्सेसिवनेस जो है वो बिल्कुल छोड़ दो। आप जो भी इंटेंट कर रहे हो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव। सो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वाओ, सो वी डू हैव 4 कार्ड्स। इन कार्ड्स को लेते हैं। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखो। अगर आपको कोई टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं उनको लो। रिगार्डिंग स्पेशली अगर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, तो कोशिश करो कि अपने लिए स्टैंड जो है वो ज़रूर लो। उसके अलावा टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसको उसके बारे में सोचने की कोशिश करो कि क्यों चीज़ें, किस तरह से जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं उसके पीछे क्या रीज़न था और क्या पैटर्न्स रहे हैं। ट्राई टू ट्रेस बैक टू द टाइम्स जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था। तो उस टाइम पे आपके क्या थॉट प्रोसेस थे, अब आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मूव कर रहा था फॉरवर्ड,
तो तब क्या था, कैसी सिचुएशन थी? फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कनेक्शन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो आप एक्साइटेड होते हो, हैप्पी होते हो, आपको लगता है पर्सन भी फुली इन्वेस्टेड है, देन स्लोली आपको लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। तो क्या आपको पहले फियर आते हैं या आपका पर्सन पहले चेंज होता है? कहीं ना कहीं होता ही है कि आप फियर करना शुरू कर देते हो, आप डरना शुरू कर देते हो कि पर्सन आपको छोड़ ना दे, पर्सन आपसे झूठ ना बोल रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऐसा हो चुका होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने हीलिंग की थी उस टाइम पे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए कोशिश करो कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ नॉट सो पॉजिटिव हो रहा हो तो रिफ्लेक्ट करो अपने पैटर्न्स को, अपने पास्ट को, और सोचने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो जो कि आपको उस सब से निकाल सके। सोचना कि हाँ सब बुरा हो रहा है, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, लेकिन उसमें से अपने आप को निकालना कैसे है वो बहुत मैटर करता है। उसके अलावा सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अच्छा, जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसको हमेशा कोशिश किया करो एज अ थर्ड पर्सन उसको ऑब्जर्व करो। जब आप खुद से एक जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप जैसी सिचुएशन में हो जहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर आप ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा, डिग्रेड कर रहा है, सारा कुछ इस तरह से नेगेटिव हो रहा है, एंड ये सिचुएशन आपकी एक फ्रेंड या आपका एक फ्रेंड आपको कहता है कि मेरी लव लाइफ में ये चल रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करते? जो आप एडवाइस उस इंसान को करते, कोशिश करो कि एज अ थर्ड पर्सन जब आप उसको ऑब्जर्व करो कंडीशन को, सिचुएशन को, तो जो एडवाइस आप अपने फ्रेंड को करते वो एडवाइस आप खुद फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू वुड अंडरस्टैंड कि आपसे कहाँ गलती हो रही है जो शायद आप अदरवाइज नहीं अंडरस्टैंड कर पाओ। सो उसके अलावा हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। बहुत ज़रूरी है कि लव योर सेल्फ, एंड जब आप खुद को प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका पर्सन होगा वो आपको वैल्यू करेगा, प्यार करेगा। लेकिन अगर आप खुद को प्यार नहीं करते और अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करते तो आपका पर्सन भी आपको प्यार या वैल्यू नहीं करेगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक या इविल एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है? नो, इट्स ऑल अबाउट यू इन योर हेड। आपके जहन में जो चलती हैं स्टोरीज और नेगेटिविटी, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वंस यू डू दैट आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।